Okay जी, here we to carry our next vowel sound और next vowel sound जो है वो हम उसको pronounce कर सकते हैं in the words just like you can say it's heart. It's heart, art. So next sound जो है that is what we call a sound and we can easily you can say pronounce the sound in heart, art. फिर इसी तरह से हम इस साउंड को देख सकते हैं इन द वर्ड्स जस्ट लाइक लाइक क्लॉक इस क्लॉक। और अब आप ये देखें कि ये साउंड किस तरह से हमें नजर आती है। अब क्लॉक, अब इस साउंड के साथ अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर र साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं होती। लुक हियर इज द यू कैन से द बेस्ट ऑफ द एग्जांपल ओवर हियर and we can even have this example as well. It's heart, it's clock. तो हम इन एग्जाम्पल्स को आसानी से इस जगह पर मतलब जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें वी कैन एज वेल वी कैन इस ला। Let's have this one. Laugh. It's laugh. And ये और इसको अगर आप यूएस में देखें laugh. It's laugh. तो यहां पर आपको नेजल साउंड नजर आएगी और laugh. Whereas यहां पर आपको जो साउंड नजर आएगी it's laugh. तो यूएस में और यूके में आपको वाजिया डिफरेंस नजर आएगा about this particular sound. Suppose we can hear this is what we call it's laugh, clap, heart. लेकिन अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस हार्ट को यूएस में देखते हैं तो वहां पर ये र साउंड बोली जाएगी हार्ट, इट्स हार्ट। फिर इसी तरह के साथ यहां पर भी यूएस में अ साउंड नजर आएगी इट्स क्लर्क, जबकि यूके में इट्स क्लॉक। र साउंड जो है वो यहां पर, और ये बात तयशुदा है कि जो र साउंड है वो हम लोग देखते हैं कि यूके के अंदर जो है वो प्रोनाउंस नहीं होती। अब अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ बात करते हैं तो द वर्ड सॉरी द जो अ साउंड है कैन अकर इनिशियली, मिडली, फाइनली इन द वर्ड, इट प्रेजेंटेड इन द स्पेलिंग बाय ला, क्लास एंड हार्ट। During the articulation of a sound, the back of the tongue is fully open position. It is very low in the mouth. The lips are neutral. It is thus back open unrounded ball. तो a sound जो है ये हमें नजर आता है कि ये back है, open है और unrounded ball है। ये बिल्कुल इसी तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जिस तरह से हम डायग्राम के जरिए प्रीवियस साउंड्स को जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने करी थी उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। नेक्स्ट साउंड को अगर हम लोग देखें तो इट्स हॉट, 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 हॉट। अब आप अगर इसकी मतलब जो है वो डिस्क्रिप्शन की तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको इस साउंड को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
What actually is this sound? And you can have this one as well. हमारे पास जो वॉल साउंड प्रोड्यूस होगी, that would be just like it's hot, और जो वॉल साउंड है it's a sound. And we can quote even here, it's hot. And you find about it. तो ये साउंड है। फिर इसी तर्ज के साथ हम इसको देख सकते हैं in the pronunciation of the words. It's box, box, box. Whereas US में देखें, अब आप असल में यहां एक बात और मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो ज्यादातर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज यूएस, हम ये बोलते हैं, जबकि हमारा जो यू कैन से हम जो इंग्लिश प्रोनाउंस करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल, दैट इज द ब्रिटिश, हम यूके। लेकिन ये फर्क है, हमें इस फर्क को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। Suppose you have the example. This is what we call box. So box. और अब अगर बिल पर जिसको देखें, it's box, 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 it's box. तो अब हम लोग आसानी से इस वर्ड को भी जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द वर्ड लाइक not, it's not, ought, not. Whereas यूएस में आप देखो not, it's not, वहां पर साउंड और है बॉल की, यहां पर साउंड जो है वो और काम कर रही है। We can easily, you can say quote here as well. We can quote over here. It's not. जबकि यही एग्जाम्पल जो है वो हम यूएस में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें ये और सूरत हाल में नजर आती है। अगर आप इस वॉल की डिस्क्रिप्शन की बात करोगे तो वी हैव द डिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग ऑट, तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ, ये सिंबल जो है वो आपने करेक्ट लिखनी है।
the back of the tongue is in fully open position. The lips are rounded, and it's a back open rounded wall. In spelling, it is presented in the word just like this way, because cop, knowledge, respectively, as far as its distribution is concerned. कि जहां तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसका ताल्लुक है, we do observe, you can say concern occurs initially, midly, it does not occur finally. कि ये finally नहीं आएगा, ये initially आएगा और midly जो है वो ये आएगा, लेकिन ये कभी final position पर, और ये हमें किन अल्फाज में नजर आ सकता है? We can easily you can say get this one in you can say as thought, quality, because, cuff, knowledge, respectively. thought, not, बॉक्स, इनके अंदर भी यही साउंड जो है वो आपको प्रोनाउंस होती हुई दिखाई देगी। दूसरे नंबर पर जब हम लोग ये देखते हैं, जो वॉल्स का डिफरेंस है, वो असल में जो साउंड डिफरेंस है, वो भी बुनियादी तौर पर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट बनाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन इंग्लिश है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये भी एक फर्क हमें जहां पे नजर आता है। Next vowel sound is small, और यूएस में आप देखें, अब वहां यूएस में र साउंड बोली जाती है, जबकि यूके के अंदर र साउंड एज यूजुअल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये प्रोनाउंस नहीं होती। एंड वी डू ऑब्जर्व ओवर हियर इन यूके इट्स मोर, इट्स मोर। तो अब अगर इस वॉल को हम लोग प्रोनाउंस करना चाहें, तो वी कैन हैव ओवर हियर, what is the procedure to write it down? और ये जो र साउंड है, ये यहां पर एक बात तयशुदा है कि ये मतलब ना होने के बराबर जो है वो बोली जाती है, ये यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होती। ये एक बात तयशुदा है कि ये र साउंड प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। और इस साउंड को अगर हम लोग देखें, तो व्हाट इज लाइक दिस वे, और ये साउंड हमें कैसे नजर आएगी? एट द यू कैन से we can have this example. फिर इसी तर्ज के साथ हम इस साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं in the words just like we can you can say quote over here the example like it's door, oh, फिर इसी तर्ज के साथ ये हमें नजर आएगा it's court, whereas यूएस में आप देखें it's caught, और हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो हम ये करते हैं it's caught, और इसी तर्ज के साथ it's cauldron,
cauldron. cauldron, cauldron, तो ये हमें ये आप डिफरेंस नजर आता है and we can easily you can say differentiate. फिर इसी तर्ज के साथ we can have example हम इसको कोट कर सकते हैं. board, It's board, 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 odd. board, board, यूएस में आप देखें board, it's board. board, इसमें र साउंड बोली जाएगी, जबकि यूके में मैंने आपको बताया कि र साउंड यूजुअली जो है वो प्रोनाउंस नहीं होती, और ये इस बात को हमने क्लियरली ऑब्जर्व भी किया है. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स जो है वो किस तरह से हमें मतलब जो है वो प्रोनाउंस होती हुई दिखाई दे रही है. तो ये हम लोग जो है वो देख पा रहे हैं 7th जो वॉल साउंड है वो हमारी. अब अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड? All sound occurs initially, medially, and finally in a word, in ought, thought, law. In spelling, it is represented by you can say wall, con, or you can say caught, फिर or, more, फिर ought, bought, फिर door, जो है वो awful, walk, or, caught. ये हमें during the articulation of sound, the back of the tongue is raised towards the soft palate to a height between the half open and half closed position. The lips are rounded more closely than for all sound described closed position. Described above. In the back rounded wall between half and half open position. तो ये वॉल जो है वो हाफ एंड हाफ ओपन पोजीशन के अंदर जो है वो हम लोग प्रोनाउंस करते हुए इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वॉल इस तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है. नेक्स्ट वॉल की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो वी कैन हैव द नेक्स्ट वॉल इज जो हमें नजर आएगा इट्स बुक. और अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो यू कैन इट्स बुक. तो इसको अगर हमने प्रोनाउंस करना है और ये वॉल हमारे पास किस तरह से मौजूद है so we can have this one in this shape. फिर इसी तर्ज के साथ हम फर्दर इसको देख सकते हैं. ये वॉल हमें नजर आएगा
in the words just like it's bull, it's bold, bull, और ये दोनों में एक जैसा यूज होता है. You can even see here so this is what we call bold. इसी तरह के साथ आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. एग्जाम्पल इज देयर. look, इट्स लुक. तो ये वॉल जो है वो हमें प्रोनाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है. It's in a clear example. You can easily observe this wall as well. So more or less हम लोग इन वॉल्स को मतलब जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे सामने जो है वो प्रोनाउंस होते हुए मतलब जो वो नजर आ रहे हैं. अब अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो here goes with the description of the wall. During the articulation of the fore part of the back of the tongue, जो पहला हिस्सा है, is raised towards the soft palate to a height between the half closed and closed position. The lips are rounded, is thus a centralized back rounded between closed and half closed position. और ये हमें कहाँ नजर आएगा? In spelling, it is represented by book, a bull, woman, फिर coat. Or it does not occur initially. It occurs very freely in the middle position. Book, cook. In the final position, it occurs only in weak form of the preposition to. जो है वो weak form के अंदर हमें जो है वो नजर आता है. तो more or less जो हमारे next 4 walls हैं जो आज मेरी आपके साथ मतलब जो इस सेशन के अंदर तस्करा हुआ, वो ये हमारे पास ये 4 वॉल्स हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम इनको मतलब जो वो किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो ये वो 4 वॉल्स और प्रीवियसली भी हमने 4 वॉल्स देखे. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मोनोफथांग 4 हैं वो हम लोग एक सेशन के अंदर जो वो करने की कोशिश करेंगे.